हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइज आज है 23 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइज हमारे यहाँ सीजीपीएससी के लिए, सीजी व्यापम के लिए, यूपीएससी के लिए सारी ऑफलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। अदर आपका कोई भी आप जो यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं। चाहे आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें, यूजीसी नेट के बारे में बात करें, जेआरएफ के बारे में बात करें, हमारे यहाँ क्लासेस ऑफलाइन मोड पे स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही जल्द हम लोग ऑनलाइन भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर आकर के फ्री डेमो अटेंड करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल के साथ साथ तेजस करियर एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, जिससे कि हमारे चैनल पे जितने भी क्लासेस होती है उनके पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के नवीनतम जिलों में किस जिलों को 29वां क्रम मिला है? ध्यान दीजिएगा, 28 तो है हमारा, 28वां कौन सा था? गोरेला पेंड्रा मारवाही। ठीक है, जीपीएम था 28वां। आपको यहां से बोला गया है 29वां क्रम किस जिले को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर को पहला जिला, अगर जो नवीनतम 5 जिलों में से हम बात करें तो सबसे पहला जिला बनने वाला है शक्ति। 1 सितंबर को इस जिले का शुभारंभ किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, और इसको क्रम मिलने वाला है 29। ध्यान रखिएगा 29वां। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान रखेंगे मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये आपका 2 सितंबर को इसका शुभारंभ किया जाएगा और इसका क्रम होगा 30वां। ठीक है, 30वां। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी की अगर आप देखिएगा, ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है, ये बनेगा आपका 3 सितंबर को और क्रम होगा इसका 31। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो नेक्स्ट जो आपका आता है खैरागढ़। ध्यान रखिएगा, खैरागढ़ ये बनेगा आपका 4 सितंबर को इसकी शुभारंभ की जाएगी और इसका क्रम होगा आपका 32nd। ठीक है, इसके अलावा सारंगढ़ जो है ये आपका बनेगा 33rd। क्लियर है, सारंगढ़ का उद्घाटन होगा 6 सितंबर को। ठीक है, 6 सितंबर को। तो ध्यान रखिएगा, क्रम के बारे में अगर हम बात करें तो शक्ति जो है ये 29 हो जाएगा। 30वें क्रम पे अगर हम बात करें तो 30वां क्रम आपका बन जाता है मोहल्ला मानपुर का और चौकी, अंबागढ़ चौकी, ये आपका 30वां क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 31वें क्रम की अगर हम बात करें तो 31वें क्रम में आपका आ जाएगा यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 31st हो जाएगा। 32nd में आपका आ जाएगा खैरागढ़, छुई खदान और गंडई केसीजी। इसके बाद आपका लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट बनेगा वो बनेगा सारंगढ़ SRG। ठीक है, सारंगढ़ 33rd होगा। तो आप ये नवीनतम जिलों में आप ध्यान रखेंगे कि पहला जो 29वां क्रम का जिला बनने वाला है यह है शक्ति, जिसकी सीमाएं जो है रायगढ़, कोरबा, उसके बाद जांजगीर चांपा, सारंगढ़, इन सभी जिलों के साथ इसका बॉर्डर शेयर होगा। क्लियर रहेगा। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स, ध्यान दीजिएगा, मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या रखा है? तो गाइस हाल ही में हमें मंकी पॉक्स के बारे में देखने को मिला था और इंडिया में भी इसका केसेस हमको देखने को मिला। केरल राज्य से इसकी शुरुआत हुई। तो हाल ही में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम चेंज करने की बात कही है और ये कहा है कि सांस्कृतिक और सामाजिक भावनाओं से अलग हट करके किसी की सामाजिक भावनाओं को या सांस्कृतिक भाषा को ठेस न पहुंचे, इसके लिए इसका नाम जो है मध्य अफ्रीकी देश, ध्यान रखिएगा जहां से ये शुरू हुआ था, मध्य अफ्रीकी देश कॉन्गो को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कॉन्गो को 2 पार्ट में डिवाइड किया और इसमें एक रखा ईस्टर्न, एक रखा वेस्टर्न। ईस्टर्न को नाम दिया है क्लेड 1 और वेस्टर्न का नाम दिया है क्लेड 2। तो ध्यान रखेंगे, कॉन्गो से शुरू होने वाला ये मंकी पॉक्स बीमारी का वायरस का जो नाम है ये क्लेड नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, क्लेड नाम दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल DG किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा गाइस, हाल ही में अगर हम बात करें तो डॉक्टर एस राजू को भारतीय
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जीडी बनाया गया है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल कोलकाता में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आकार 2022 कार्यक्रम, आकार 2022 कार्यक्रम छत्तीसगढ़ का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, आकार 2022 जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है पारंपरिक शिल्प विविध कला प्रशिक्षण में लोगों को जागरूक करना, लोगों की रुचि को बढ़ाना, साथ ही साथ इसे विश्व स्तरीय बनाना। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखेंगे, आकार 2022 जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक शिल्प, जो हमारे यहाँ हस्तकरघा हो या फिर शिल्प की अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जितनी भी छोटी मोटी चीजें हमारे कुटीर उद्योग पे चलती है, उन सभी को बढ़ावा देना, विश्व स्तरीय बढ़ाना और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है आपका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है राज्य विधानसभा द्वारा उत्कृष्ट विधायक 2021 के रूप में किसे चुना गया है? ध्यान दीजिएगा, उत्कृष्ट एक्सेलेंट लेजिस्लेटर 2021 किसे चुना गया है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा सीजी लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें तो हाल ही में दो लोगों को, अजय चंद्राकर और संतराम नेताम, ठीक है, अजय चंद्राकर और संतराम नेताम, ये दो लोगों को उत्कृष्ट विधायक 2021 के लिए चुना गया है, नामित किया गया है। क्लियर रहेगा? अब इनका अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा, अजय चंद्राकर जी धमतरी जिले के कुरूद विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपके अगर हम संतराम नेताम की बात करें तो इनका है आपका केशकाल। ठीक है, केशकाल घाटी जो है, केशकाल विधानसभा क्षेत्र है संतराम नेताम का। ठीक है, संतराम नेताम। क्लियर रहेगा? तो इन दो लोगों को उत्कृष्ट विधायक 2021 के लिए चुना गया है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका डी, अजय चंद्राकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा विभाग द्वारा कृषकों को 3 से 5 हॉर्स पावर के कृषि पंप के बिजली बिल में कितने यूनिट प्रतिवर्ष की छूट दी जाएगी? तो गाइस ध्यान रखिएगा, पहला क्राइटेरिया रखा गया है 1 से लेकर के 3 HP तक के इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, जिसमें 6000, ध्यान रखिएगा, जिसमें 6000 यूनिट तक के बिजली बिल को माफ किया गया है। और जब 3 से 5 के कैटेगरी में जाएंगे, 3 to 5 HP में 7500 यूनिट तक के इलेक्ट्रिसिटी बिल का माफ करने का, छूट देने का प्रावधान किया गया है राज्य ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। कृषकों को यानी खेती में यूज होने वाले 1 से 3 HP तक की अगर हम बात करें, हॉर्स पावर पंप के बारे में बात करें, तो यहाँ पे अगर खेती के लिए इसको यूज किया जा रहा है तो 6000 यूनिट तक का, और रिमेनिंग अगर 3 से 5 के बीच में अगर पावर हॉर्स पावर का कोई पंप है तो उसके लिए 7500 यूनिट तक के बिजली बिल को यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों का वार्षिक विक्रय बढ़कर कितने करोड़ रुपए हो गया है? तो ध्यान रखिएगा, वार्षिक विक्रय की अगर हम बात करें तो वार्षिक विक्रय 6.84 करोड़ रुपए हो चुका है। ठीक है, यानी 6,84,00,000 रुपए हो चुका है। अगर यहां पर देखेंगे तो क्षेत्रीय हर्बल उत्पाद के लिए 5 क्षेत्रीय जांच केंद्र, गुणवत्ता परख के लिए 5 क्षेत्रीय जांच केंद्र भी स्थापित किया गया है इनकी गुणवत्ता को परखने के लिए। ठीक है, इनकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए 5 क्षेत्रीय जांच केंद्र, टेस्टिंग सेंटर भी खोला जा चुका है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अखिल भारतीय राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को कौन सा पदक मिला है? इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा पदक जीता गया है। तो गाइस ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स में अगर हम बात करें तो इसके 4थे एडिशन का 4th संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। ठीक है, बेंगलुरु में आयोजित किया गया था और इसमें छत्तीसगढ़ से पार्टिसिपेशन की बात करें, प्रतिभागी थे बलौदा बाजार के कालाराम पटेल। ठीक है,
इन्होंने 100 मीटर लंबी दौड़, ठीक है, रनिंग के लिए अगर हम बात करें, रनिंग के लिए और लॉन्ग जंप के लिए, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग जंप के लिए दोनों कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो यहां पे छत्तीसगढ़ के मेडल की बात करें तो कौन सा पदक हो गया? स्वर्ण पदक। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका यहां पर आपका डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उत्पाद को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिला गया है? तो ध्यान रखेंगे आप, बिहार के मिथिलांचल के मखाना को, मिथिला के मखाना को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, इसकी डिमांड की गई थी अगस्त 2020 से, अगस्त 2020 में जीआई टैग की डिमांड की गई थी और पूरा हुआ अगस्त 2022 में। मैक्सिमम जगहों पर आपको ये 2020 में ही दिख जाएगा कि वहां पे लोगों ने ये मेंशन कर दिया है कि 2020 में ही मिल चुका था, लेकिन ऐसा नहीं है। 20 में डिमांड हुई थी और 2022 में इसको जीआई टैग मिला है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो विश्व का सबसे ज्यादा मखाना उत्पादन में या सप्लायर में, उत्पादन की भी अगर हम बात करें तो उत्पादन में अप्रॉक्स 85% तक के मखाने का उत्पादन बिहार में होता है, मिथिलांचल में। और पूरे मिथिलांचल को कंसीडर करेंगे तो नेपाल का तराई क्षेत्र और उत्तरी बिहार मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा यहां पर। और जीआई टैग किस तरीके से मिलता है? तो मखाना कोई फसल नहीं होता है, एक्चुअली कमल का जो बीज होता है ना, कमल के बीज को ही प्रोसेस्ड करके मखाना बनाया जाता है। ठीक है, कमल बीज को प्रोसेस करके मखाना बनाया जाता है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस रेसलर ने अंडर 20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा, अंडर 20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में हाल ही में अंतिम पंघाल, उस लड़की का नाम है अंतिम पंघाल। ठीक है, अंतिम पंघाल ने अंडर 20 में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखेंगे, अंतिम पंघाल जो है स्वर्ण पदक जीती है। करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका बी। तो आप अवार्ड्स, मेडल्स, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब बारी है आपके क्वेश्चन की। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज का क्वेश्चन है, भारत के किस अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है अमृतसर, चंडीगढ़, शिमला और नई दिल्ली। क्लियर रहेगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। गाइस ध्यान रखेंगे आप, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, फुल्ली फ्लेज्ड यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, चाहे एसएससी कर रहे हो, व्यापम कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, सीजीपीएससी, हमारे यहाँ अभी आपके ऑफलाइन क्लासेस सभी अवेलेबल हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके डेमो के लिए स्पेशली आप डेमो करके देख सकते हैं किस टाइप की क्लासेस हैं, क्या इन्वायरमेंट, इन सभी चीजों के बारे में आपको वहां से पता चल जाएगा। ओके गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।